बता रहे थे कि पहले तो इनको होमोजीनियस बॉडीज होती क्या है। होमोजीनियस बॉडीज आर सच बॉडीज जिनके हर एक पार्टिकल का मास सेम होता है, हर एक पार्टिकल का मास सेम रहेगा। और सिमेट्रिक उसी के जैसे कि मान लीजिए मेरे पास लेट्स से ये स्केच पेन है, आई होप सबको दिख रहा होगा, ये स्केच पेन है। स्केच पेन का हर एक पार्टिकल का मास जो है अगर वो सेम है तो वो मेरी होमोजीनियस बॉडी है। और अगर मैं इसको बीच में से एग्जैक्ट सेंटर में से कट करूं और इसके दोनों साइड में इक्वल पोर्शन कट होके आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक इन नेचर। लेमन लैंग्वेज है यार, कोई ज्यादा टफ टर्म्स नहीं है, इंग्लिश के टर्म्स है, आपको क्लियर ही होंगे आई होप, राइट। सो होमोजीनियस बॉडीज, सिमेट्रिक बॉडीज ऐसी बॉडीज जिनको सेंटर में से कट करो तो दोनों साइड इक्वल पोर्शन मिलेगा अपने को, और उनका हर एक पार्टिकल का मास क्या रहेगा, सेम। मैं ऐसी बॉडीज के बारे में बात कर रही हूं और इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा होगा। Their center of mass will lie at the geometric center. Do you understand what is geometric center? किसको पता है geometric center किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? Yes, Sujal. Ma'am, if it is a circle, then the center of a circle is a geometric circle. If Center of the circle is geometric circle. If it is a rod, जैसे ये मेरा स्केच पेन है, अगर ये स्केच पेन की बात करूं तो इसका सेंटर होगा इसका बीच का पॉइंट। बेसिकली किसी भी बॉडी के एकदम एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर। सिमेट्रिक बॉडीज या होमोजीनियस बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास लाई एट ज्योमेट्रिक सेंटर। डिस्क के लिए कहां लाई करेगा, सेंटर उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। रिंग के लिए कहां लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। सिलेंडर के लिए कहां लाई करेगा, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। ये सारी क्या है, होमोजीनियस बॉडीज है हमारी। अब अगर आप बोलो मैम चार्जर के लिए कहां लाई करेगा, मैं बोलूंगी भाई चार्जर मेरी ज्योमेट्रिक सिमेट्रिक बॉडी नहीं है, होमोजीनियस बॉडी नहीं है, क्योंकि उसका अडेप्टर जो होता है वो हैवी होता है और उसका वायर जो होता है वो भाई लाइट होता है। वो कहाँ मेरी सिमेट्रिक बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके अडेप्टर की तरफ ही होएगा, उसके एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक सेंटर पे नहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, डू यू गेट दी पॉइंट कि सिमेट्रिक बॉडीज और होमोजीनियस बॉडीज में क्या डिफरेंस है बाकी हमारी सारी नॉर्मल बॉडीज के रिस्पेक्ट में। ऑल राइट, सो मैंने ये क्यों पहले लिया, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूं अभी आपको वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। एल शेप्ड लैमिना वाला क्वेश्चन हम करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है द्विज, वो कौन सा क्वेश्चन है होमवर्क शीट 7.1 का एल शेप्ड लैमिना वाला? हेलो, यस द्विज बोलिए। एक मिनट मैम, देख रहा हूँ। होमवर्क शीट 7.1 का 12th क्वेश्चन होगा जहां तक मुझे याद है। 12th जानवी ने भी मेरे को बता दिया 12th क्वेश्चन। यस, तो द्विज वो 12th क्वेश्चन रीड कर दो सबके लिए एक बार। Find the center of mass of a uniform L-shaped lamina, bracket में a thin flat plate with dimensions as shown. फिगर दी हुई है मैम। इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है? The mass of the lamina is 3 kg. और कुछ? अच्छा, वो होमोजीनियस वाला वर्ड तो आपने शायद पहले ही बोल दिया था ना। ऐसा दे रखा है ना, लैमिना होमोजीनियस है, सिमेट्रिक है, ऐसा कुछ दे रखा होगा आपको, होमोजीनियस शेप्ड, कि नहीं दे रखा है? हम यूनिफॉर्म दे रखा है। यूनिफॉर्म दे रखा, अरे हाँ वही भाई, एडजेक्टिव्स है ये, एक सिनोनिम्स है, एडजेक्टिव नहीं सिनोनिम्स है एक दूसरे के। होमोजीनियस, यूनिफॉर्म, सिमेट्रिक, ये सारे टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। सो ये मेरी एल शेप्ड लैमिना है जो यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म मतलब इसके अगर मैं 3 पार्ट कर दूं, ये मैंने 3
बनाने स्क्वायर थे, बन गए रेक्टेंगल, तो थोड़ी माफी कर देना डायग्राम में, मेरे को थोड़ा छोड़ देना, जैसे मैंने आज आपको होमवर्क के लिए छोड़ा था वैसे आप भी मुझे माफ कर देना इसमें, कि ये स्क्वायर्स बनने चाहिए थे बट स्क्वायर के बजाय रेक्टेंगल बन गए। यूनिफॉर्म होने का मतलब, अगर मैं इसके 3 पोर्शन करूं, पूरी लैमिना का मास कितना बताया था द्विज ने, पता नहीं ब्रिज क्यों याद आ रहा है मुझे, द्विज ने पूरी लैमिना का मास क्यों कितना बताया था, 3 kg। अगर मैं 3 पोर्शन करूंगी तो एक पार्ट का मास कितना होएगा, 1 kg। सिंपल, 3 थे, तीनों को मैं इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दूं तो हर एक का मास होएगा 1 kg। ये एक जो पार्ट बन रहा है ये स्क्वायर है, ये एक जो पार्ट है वो स्क्वायर बन रहा है। आपको मेरे डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, अपने नोट्स के डायग्राम में आपको ऐसा स्क्वायर दिख रहा होगा ये, राइट। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो अपने को कुछ ऐसे दे रखे हैं कि ये शायद है 1,0, ये शायद है 2,0, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये है 2,1, ये है 1,1, दिस वो इज 1,2 है, क्या, डी पॉइंट डी। मैम 1,0 पे 1,2 आ रहा है। 1,0 पे मैम उससे आगे 1,2 आ रहा है। ऊपर की बात ही कर रहे हो ना तुम, नो मैम, बीच में इधर वहां पे 1,1 मैम है। बराबर। ए पगलू क्या कर रहा है, सही है ना मेरा डायग्राम? यस मैम। हाँ ऐसे ही घबराए, घबराहट में मेरे को भेज दिया वापस। ये दक्ष था ना, इसने ही किया ना ये मेरे साथ ऐसा, है ना, दक्ष था, ये मुंह छुपा के बैठा, मेरे को दिख रहा है। सो दिस इज 0,2, दिस इज 0,1, दिस इज 0, इतना कॉन्शियस कर दिया, कोऑर्डिनेट्स भी सोचने पड़ रहे हैं मुझे कि क्या क्या लगने थे। 0,1, 0,2, 1,2, 1,1, 1, 2,1, ये ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स आ गए बेसिकली अब हमारे। अब ये कोऑर्डिनेट्स में मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि एक स्क्वायर का, एक स्क्वायर है, स्क्वायर पूरा यूनिफॉर्म था, होमोजेनियस बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी है, सब कुछ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा? मैम जैन? एट दी, सॉरी नहीं नहीं, बोलो बोलो दृष्टि, अब कंटिन्यू कर दो। मैम, द पॉइंट वेयर द टू डायगोनल्स मीट। तो दैट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। द पॉइंट Yeah, वेयर yes, टू ma'am. डायगोनल्स मीट इज नोन एज ज्योमेट्रिक सेंटर। तो हर एक स्क्वायर का ना, हर एक स्क्वायर का, इस स्क्वायर का, इस स्क्वायर का, इस स्क्वायर का, तीनों स्क्वायर के जो सेंटर ऑफ मास होंगे वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे लाई करेंगे। तो इसका नाम मैं दे देती हूँ C1, इसका नाम मैं दे देती हूँ C2 और इसका नाम मैं दे देती हूँ C3। ये तीनों जो है ये ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ मास है अलग अलग स्क्वायर के। अच्छा, इस सेंटर ऑफ मास पे फेरन उछल कूद बंद कर दे। इस सेंटर ऑफ मास पे मास कितना होएगा एक पार्टिकल का? इस स्क्वायर का मास कितना था? 1 kg, राइट सुजल, दृष्टि, राइट, 1 kg, इट वाज 1 kg। तो मैं बोलूंगी ये पार्टिकल है, इसका मास है 1 kg। दूसरा पार्टिकल C2 का मास कितना? 1 kg अगेन। C3 का मास कितना? 1 kg अगेन। तो मैं बोलूंगी M1, M2 और M3 मेरे को मिल चुके हैं 1 kg। M1, M2, M3 मेरे को मिल चुके हैं 1 kg। बट ये तीनों के मेरे को कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है। कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लेंगे, बिग डील कर सकते हैं हम। कि हमें करना क्या है, उसका सेंटर बताना है, एग्जैक्ट सेंटर कहाँ लाई कर रहा है उसका। तो C1 के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखने जाऊं तो बनेंगे, देखो इसका 0 और 1 का सेंटर होता है 1/2 और इधर भी 0 और 1 का सेंटर होता है 1/2। तो इसके C1 के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 1/2, 1/2। कुशल तुम बहुत होशियार बंदे हो, तुम मुझे बताओ C2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हेलो यस, एम C2 का होगा 1 + 2/2, 3/2 और 1/2। 3/2, 1/2, परफेक्ट, वेरी गुड कुशल।
C3, जानवी पटेल आप मुझे बताओ C3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मैडम? 1/2 और 3/2। यस, कि इसका हाफ यहाँ पे और इससे ऊपर जाऊं तो 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच की वैल्यू होती है 3/2। तो x1, x2, x3 you got it. x1 is 1/2, x2 is 3/2, x3 is 1/2, y1, y2, y3 वो भी हमें मिल चुका है, y3 3/2, y2 1/2 और y1 भी 1/2। अब मुझे ये जिसने होमवर्क नहीं किया उससे बात करते हैं हम। प्रखर मेहता आप मुझे XCM का फॉर्मूला बताओ। XCM का फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। प्रखर आपको बताना है मुझे फॉर्मूला अनम्यूट करके। ना प्रखर नहीं बात करेगा अपने से। फिर दर्शन भट्ट बताएंगे क्या मुझे? हेलो यस। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैं बाहर आया था। क्या बोले बाहर है, ऐसा बोला मुझे इसने? माय गॉड दर्शन, क्लास और तुम बाहर घूम रहे हो, ऐसे तो कैसे चलेगा? ये अटेंडेंस के लिए मत आया करो क्लास में मेरी। जेनेल XCM का फॉर्मूला। यस मैम, m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m2। वाह जेनेल वाह। अब और करना क्या, इससे आगे मैं नहीं करूंगी। डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू द कैलकुलेशन। हाँ सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट कर दो फटाफट। अब आगे आगे सब चीज नहीं करूंगी। ये बच्चा बना लिया खुद को और मेरे को बना दिया बेबी सिटर। मैम स्पून डालो मुंह में अभी, चलो नेक्स्ट। YCM का फॉर्मूला ये मुझे बताएंगी स्तुति पटेल। स्तुति पटेल YCM का फॉर्मूला। आर्या ए पटेल YCM का फॉर्मूला। m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 upon m1 plus m2 plus m3। यस, आपने देखा हमने पूरी सिमेट्रिक रिजिड बॉडी को 3 पार्टिकल की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। हम इतने खराब लोग हैं कि हम कभी भी रिजिड बॉडी को रिजिड बॉडी बोलेंगे नहीं, सिस्टम को सिस्टम मानेंगे नहीं। हर चीज को कम से कम पॉइंट में करने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है। पूरी रिजिड बॉडी दे रखी थी हमें, इतना बड़ा एल शेप्ड लैमिना दे रखा था, उसको हमने क्या किया, 3 पार्टिकल सिस्टम की तरह कंसिडर करके सॉल्व कर दिया। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द कंप्लीट चैप्टर। इसमें लोग डर जाते हैं, घबराने की बात है क्या? कोई इजी है ना, अभी तक तो डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप योर आंसर रिमेन्स द सेम। 14th क्वेश्चन। 14th कौन सा था? ये डिस्क वाला कौन सा क्वेश्चन है? 14th ही है क्या ये डिस्क वाला? यूनिफॉर्म डिस्क इज गिवन, जिसमें से एक डिस्क कट कर देते हैं। नहीं है ऐसा कोई? यस मैम 14th ही है। 14th ही है ना, ठीक है परफेक्ट। ये पंथ को क्या डाउट है? बोलो पंथ। बोलने का मौका देती हूँ, बोलता ही नहीं लड़का। ये पहले रेज हैंड करता है फिर बोलना नहीं होता इसको। पंथ तू वीडियो तू चालू कर सकते, तू वीडियो चालू नहीं करता। मैं सच्ची में ना तेरे घर पे बात करूंगी, तू देख। चलो फिर किसी और को चांस देते हैं। डॉली रीड करेगी, डॉली क्वेश्चन नंबर 14 रीड करेंगी। हाँ दिख गया, मुझे दिख गया, वीडियो चालू ही रहना चाहिए तेरा। A circular plate of uniform thickness has a diameter of 56 centimeter. A circular portion of
42 centimeter is removed from one edge of the plate. Find cm of the remaining portion. बस एक ही सर्कल मुझसे अच्छा बन सकता है, दूसरे की उम्मीद नहीं रखना मुझसे। एक मैंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत परफेक्ट सर्कल, राइट। दूसरा सर्कल भी कट करना है इसमें से, सर्कल नहीं तो ओवल जैसा तो कट हो ही गया, चलो कोई बात नहीं, मान लेंगे नियरली इक्वल टू सर्कल ऐसा है, राइट। आंसर 1 1 आ रहा है 12th का। 1 1 मतलब क्या होता है? हाफ इंटू 1 प्लस 3/2 into 1 plus 1/2 into 1. So that would be 4/2. 2 और divided by 3, 2/3 नहीं आएगा क्या? मैम 5 No, by ma'am. नहीं 5/6 आना चाहिए। यस मैम 5 by 6 Yes, ma'am. 5/6 5 by है। 6 आ रहा है। आंसर दक्ष यार तूने ना कैलकुलेशन भी नहीं किए ढंग से, लपड़ पड़ेंगे अब तेरे। सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर रहा, कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा, 5/6 आएगा, सीधा सीधा है। हाफ इंटू 1, हाफ प्लस 3/2 प्लस हाफ हो जाएगा अभी तो। हाँ बोल दे फटाफट। यस मैम। गुड, ऑल राइट। तो अभी डिस्क वाले केस पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, इसको थोड़ा विजुलाइज करो कि आपकी अगर पूरी की पूरी डिस्क होती, पूरी सर्कुलर डिस्क, इसमें से मैं ये कट नहीं करती, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता? हम छोटी वाली डिस्क में, नहीं बड़ी वाली डिस्क में, मैम सेंटर पे, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, राइट। मैं उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ये ओ लिख रही हूँ, और आई कंसीडर माय ज्योमेट्रिक बिग डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर टू बी एट ओरिजिन, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। जैसा रीड किया क्वेश्चन डॉली ने आपको बताएगा इसका डायमीटर कितना है, 56 सेंटीमीटर शायद पूरे का। तो अगर डायमीटर 56 है तो वुड यू ऑल अग्री कि रेडियस 28 होएगा, 28 सेंटीमीटर इट इज, राइट। ठीक है, अब उसमें से एक डिस्क उन्होंने रिमूव कर दी है, ये वाली डिस्क रिमूव कर दी है। यस मैम आई एम ऑडिबल? यस ओके मैम। नहीं मैं कब का बोल रहा था पर सुना ही नहीं दे रहा था। नाउ यू आर ऑडिबल। ओके ठीक है, राइट। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब उसमें मैं बोल रही हूँ ये रेड कलर की डिस्क हमने रिमूव कर दी है। रेड कलर की डिस्क का जो डायमीटर है वो है 42 सेंटीमीटर, राइट। उसका रेडियस हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। रेड डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ लाई करेगा? यस हीथ। मैम वो जो आपने सेंटर लिया है ना मैम, उससे थोड़ा राइट में लाई करेगा। थोड़ा राइट में लाई करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? मैम राइट में, उससे छोटी वाली किधर? जिसके अंदर। कोई स्पेसिफिक लोकेशन है? मैम उसके उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, राइट। 21 सेंटीमीटर से मैम। यस, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, मतलब रेड वाली के ज्योमेट्रिक सेंटर पे। तो रेड वाली का ज्योमेट्रिक सेंटर भी मैं दिखा देती हूँ। ये जो लाइट स्काई ब्लू कलर से मैं लिख रही हूँ ना, ये रेड वाली का ज्योमेट्रिक सेंटर है, ओ डैश। आज से मैंने इसको नाम दे दिया ओ डैश। ओ डैश से लेकर एंड तक का डिस्टेंस होएगा 21 सेंटीमीटर। अब यहां से 28, यहां से 21, ओ और ओ डैश के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अगर ये मेरा ओरिजिन है और मुझे ओ डैश के कोऑर्डिनेट लिखने हो, तो मैं बोलूंगी ओ डैश की कोऑर्डिनेट है 7,0। किसी को तकलीफ इसमें? मैम वापस से वो डैश का समझाओ। यस, ये 28 सेंटीमीटर था, ये 21 सेंटीमीटर है डिस्टेंस। अगर मैं बोल रही हूँ मेरा ओ जो है वो ओरिजिन है, तो ओ डैश कितना दूर है इससे? 7 सेंटीमीटर दूर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7,0, बट सेंटीमीटर इज द यूनिट विच वी आर टेकिंग। ठीक है, ऑल राइट। बचा अब ये क्रीसेंट मून हमारा। डिस्क तो निकाल दी आपने,
बट इस क्रीसेंट मून का क्या करें हम, जो बचा हुआ है ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास हम मान लेते हैं ये सी लोकेशन पे है, और सी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं x,0। अज्यूम कर रही हूं मैं, अज्यूम करने में तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है ना। आई एम अज्यूमिंग कि सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x,0। x का वैल्यू आई डोंट नो अभी तक कितना है, ठीक है, वही हमसे वैसे क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, या रिमेनिंग पोर्शन, जो भी हो, डिस्क नहीं रिमेनिंग पोर्शन। मैम पर x तो नेगेटिव नहीं आ जाएगा? आ जाएगा तो नेगेटिव में निकाल देंगे। मैंने कहा है, बोला x हमेशा पॉजिटिव ही होगा, x नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो यहां तक हम क्लियर हैं। अब मैंने फिर से मैं बता रही हूँ हम कितने खराब लोग हैं। मैंने पूरी डिस्क को, आई एम कंसिडरिंग इट टू बी अ 2 पार्टिकल सिस्टम राइट नाउ। ये 2 पार्टिकल्स है मेरे C और O'। मैं जब इन दोनों को साथ में रख देती हूँ ना, ये रेड डिस्क को और ये पोर्शन बचे हुए को, इन दोनों को साथ में रखती हूँ, तो मुझे सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलता है? एग्जैक्ट लोकेशन कोई मुझे बता दो, सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है मुझे? हम O पे मिलेगा, O पे मिलेगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0 0,0। जिसको नहीं समझ आया मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने क्या बोला कि रेड डिस्क और ये बची हुई जो ग्रीन डिस्क है, रेड और ग्रीन को जब मैं साथ में रखती हूँ, मतलब मेरी पूरी ओरिजिनल डिस्क बन गई। ओरिजिनल डिस्क का सेंटर ऑफ मास मुझे मिलता है O पे। मैं इनको 2 पार्टिकल सिस्टम की तरह ट्रीट कर रही हूँ। एक पार्टिकल है मेरा O', एक पार्टिकल है मेरा C और O' को मैंने साथ में रखा, सेंटर ऑफ मास आता है O पे। मैं बोल रही हूँ मेरा XCM is 0, YCM is 0, X1 is 7, X2 is X, Y1 is 0, Y2 is 0। बोलो किसी को कोई तकलीफ इसमें? जैनिल, आर्ची, आर्या, दोनों आर्या, हीत, कोई नो डाउट? मैम कोई तकलीफ नहीं है। मैम इधर आपने मास 0 लिया। मास अगर 0 ले लूंगी तो काम कैसे बनेगा बेटा? सेंटर ऑफ मास किसका निकालते हैं? जिसके पास मास होता है उसी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। मास लेना बाकी है, कॉम्प्लिकेटेड अभी सिनेरियो बाकी है, अभी हुआ नहीं है खत्म। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। XCM और YCM कैसे 0 है? मैंने बोला जेनिल कि C और O' को मैं साथ में जब रख देती हूँ, 2 पार्टिकल्स हैं, इनको मैंने जब साथ में रखा, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करता है? O पे। तो मेरा सेंटर ऑफ मास मैंने O मान लिया, और इन दोनों को मैं अलग अलग पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर रही हूँ, C और O' को। इसीलिए मेरा XCM YCM 0,0 ले लिया मैंने, ठीक है। एनीथिंग एल्स? यस सुजल। Ma'am, if we are removing the disc, that only the small crescent green and red portion part is left. So ma'am, if we do that, ma'am, we cannot find the coordinate of the red line and green line, and then I don't want to find that. I don't. okay, ठीक है। जैसा हमने L शेप्ड लैमिना में, पूरी लैमिना को हमने क्या बना दिया? 3 पार्टिकल। वैसे ही मैंने क्या किया है, पूरे डिस्क मैम मैम आपका वीडियो अटक गया है। हम आपका हाथ अटक गया। 2 पोर्शन बना दिए, एक पार्टिकल। हेलो, हाय। यस मैम। ऑल राइट। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज, मैंने C और O' को 2 पार्टिकल बना दिया और इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लिया। इज दैट ओके सुजल? कोई डाउट अभी इसमें? ठीक है, मूविंग अहेड। अब मैंने क्या बोला था, डिफिकल्ट पोर्शन बाकी है, तो वो डिफिकल्ट पोर्शन पे हम आ जाते हैं। पूरी डिस्क का मास अज्यूम करो m है। लेट
capital M be the mass of the complete disk, original disk? और मैं बोलती हूँ आप एक यूनिट एरिया का मास निकाल लो, सिर्फ एक यूनिट एरिया का। जैसे अगर मान लो आपके ऐसा होता ना, घर में फ्लोर पे टाइल्स लगाने हैं, तो मैं बोलती हूँ पूरा एरिया इतना है और एक टाइल का एरिया इतना है, तो हाउ मेनी टाइल्स आर गोइंग टू गो। ऐसा नहीं करते थे, टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल विल गिव मी द नंबर ऑफ टाइल्स, ऐसा करते थे ना। मैं यही बोल रही हूँ, पूरा मास है कैपिटल एम, आपको एक यूनिट एरिया का मास निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा एक यूनिट एरिया का मास निकालने के लिए? यस हीथ। मैम सर्कल का एरिया मैम पाई आर स्क्वायर होता है, तो मैम ये दोनों के रेडियस हम वो आर की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं आर की जगह दोनों के नहीं करूंगी, मैं क्या कर रही हूँ, पूरे डिस्क की मैंने बात की है ना। सिंस मैं पूरे डिस्क की बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी मास पर यूनिट एरिया वुड बी पाई इंटू 28 का स्क्वायर। पूरे डिस्क का पर यूनिट एरिया मास होएगा मास अपॉन पाई इंटू 21 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। 28 क्या है मेरा रेडियस, पाई आर स्क्वायर, जैसा आपने बोला हीथ, वही वाला। ठीक है, यस मैम। मैम नहीं समझ में आया। मैंने क्या बोला, पूरा मास है कैपिटल एम। मुझे बताओ जेनिलिस का पूरे का एरिया कितना है, पूरे डिस्क का? पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू 28 का स्क्वायर। अगर मुझे एक यूनिट एरिया का मास चाहिए तो मैं क्या करूंगी, टोटल मास को टोटल एरिया से डिवाइड कर दूंगी, मुझे एक यूनिट एरिया का मास मिल जाएगा। सिंस द डिस्क इज होमोजीनियस, यूनिफॉर्म डिस्क है, होमोजीनियस है, तो ये पर यूनिट एरिया का मास हर जगह पे सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, राइट? तो टेल मी समथिंग, एक यूनिट एरिया का मास है स्मॉल एम, दो यूनिट एरिया का कितना बोलना 2m। पड़ेगा? 2m। 3 यूनिट एरिया का कितना? 3m। 4 यूनिट एरिया का कितना? 4m। ये सब बोलने चाहिए, एक एक सेम बंदे नहीं। 5 यूनिट एरिया का कितना? 5m। 6 यूनिट एरिया का कितना? 6m। टेल मी समथिंग, 7m। ये क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। ये रेड वाली का एरिया कितना है, रेड डिस्क का एरिया कितना है? पाई इंटू 21 पाई 21 स्क्वायर। पाई इंटू 21 स्क्वायर का कितना मास होएगा? m डिवाइडेड बाय पाई। पाई इंटू 21 स्क्वायर एम। पाई इंटू 21 स्क्वायर एम, ये इसको मैं बोल देती हूँ m1। मास ऑफ रेड डिस्क would be m1, mass of red disk would be m1, it would be m into pi into 21 square। बोलो किसी को कोई तकलीफ फिर से? नो आपने सबने बोला था ना 1m 2m 3m 4m, लोग 7m तक पहुंच गए थे, जो मैंने पूछा नहीं था वो 7m से मैंने कंक्लूजन निकाला है कि अगर पर यूनिट एरिया का मास है स्मॉल m, तो पाई इंटू 21 स्क्वायर का हो जाएगा पाई इंटू 21 स्क्वायर m। दैट वुड बी, ये m का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, m अपॉन पाई इंटू 28 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू 21 का स्क्वायर। ये पाई से पाई कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे भी अच्छा खासा मैथ सॉल्व हो सकता है हमारा। 21/28 का होल स्क्वायर है, तो 7 3 7 4 दिस वुड कम आउट टू बी 9/16m। मतलब रेड डिस्क का मास कितना है, 9/16m। मुझसे कोई पूछे, जो बोल रहे थे ना मैम आपने m1 m2 को क्या लिया, 0 0 लिया, मैंने कहा नहीं, मैंने m1 को लिया है 9/16m। m1 को लिया है 9/16m। कमिंग बैक टू m2, पूरी डिस्क का मास था कैपिटल M, जो मैंने रिमूव कर दिया वो मास था 9/16m। बची हुई डिस्क का कितना होगा? 7/16। Very good. It would be m2. m2 would be equal to capital M minus m1
which is m minus 9 by 16 m, that would come out to be 7 m by 16. तो m2 मेरा हो जाएगा 7 m by 16. पंत तुम उल्टे हो गए हो भाई. मैम ये M1 कैसे आया नहीं पता चला. हाय जेनिल. जेनिल ये पता चला यहाँ तक. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी. चलो मैं तुम्हारे साथ भी खेलती हूँ. पर यूनिट एरिया का मास है m. अभी तुम्हें बोलना है, सिर्फ तुम्हें बोलना है. 2 हाँ यूनिट एरिया मैम का वो तो कितना? पता है, वो तो पता है, वो तो पता चल गया. तो फिर वहीं से तो m1 आ गया मेरा. वही तो m1 निकाला कि अगर पर यूनिट एरिया का m था तो पाई इंटू 21 स्क्वायर का हो जाएगा पाई इंटू 21 स्क्वायर m. ये स्मॉल m की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की, कैलकुलेशन कर दिया. ठीक है, अब बोलो क्या डाउट है. इसके अलावा कोई डाउट है जेनिल? नहीं, ठीक है. अब हम सिर्फ फॉर्मूला लगाने के लिए वेट कर रहे हैं. ये मुझे आर्या वी पटेल इस बार बताएगा कि XCM का फॉर्मूला क्या है. आर्या मैम m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. राइट, इतना डरने की बात नहीं है. सही है. m1 x1 plus m2 x2 अपॉन m1 plus m2. अब इस केस में m1 x1 plus m2 x2 में 2 ही पार्टिकल्स हैं, इसके लिए हमने 2 के लिए किया. 3 होते तो 3 के लिए लगा देते, 4 होते तो 4 के लिए लगा देते. ऐसा वाला केस था. राइट. सो यहाँ पे आपको XCM की जगह 0, m की जगह 9 by 16 m, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड करना है. और जैसा कि जेनिल ने हमें पहले डिस्क्लेमर दे दिया था कि मैम x तो नेगेटिव आएगा, आप लोगों का भी नेगेटिव आएगा और आना भी चाहिए. हक की बात है कि अगर ये मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में जाऊंगी तो पॉजिटिव होता है x, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव होता है x. राइट. पंत मैं तुम्हारे चैट्स नहीं पढ़ रही हूँ. कोविड तुम्हें घर पे वर्चुअली कोविड नहीं आता है. मास्क डालो अपना. ये एक्सक्यूज मी. डन. क्या है आंसर आप लोगों का? -9. परफेक्ट, वेरी गुड. मैम यस, मैम वो m1 की जगह पे हम 9 by 16 m लेंगे या फिर 9 by 16? 9 by 16 m. ओके. मैं करके दिखाऊं क्या? सॉल्व की हो जाएगा आप लोगों से. किसी को भी एक को भी डाउट है तो बोलो, मैं करके दिखा दूंगी सॉल्व. आई डोंट माइंड इट. द्विज, शुड आई सॉल्व इट? नो मैम. तो आपने किया सॉल्व? नो मैम. तो करना तो पड़ेगा, किसी एक को तो सॉल्व करना पड़ेगा. या तो आप या मैं. अब बोलो कौन करेगा? आप ही कर दो. नहीं, आप करोगे. बहुत ही आलसी बच्चे हो यार तुम लोग. आप करोगे सॉल्व. सब्स्टिट्यूट करो और फटाफट सॉल्व करो. और मुझे नोटबुक में लिखा हुआ मिलना चाहिए द्विज आपकी. मैम ये XCM तो मेजरमेंट है, तो वो मेजरमेंट मतलब लेंथ तो नेगेटिव में कैसे आ सकती है? कोऑर्डिनेट है. XCM इज नॉट मेजरमेंट, इट इज अ कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है.
मैम वो जो m2 plus x2 है ना मैम, वो तो 7mx/16 आ रहे थे, वो x का क्या करें? x ही फाइंड करना है पगलू, वो x ही फाइंड करना है। देखो मैं अच्छा करके ऐसा है? बताती हूँ। ओके हाँ, 0 इज इक्वल टू 9m/16, x1 का वैल्यू था आपका 7 प्लस 7m/16, x2 का वैल्यू था x, और नीचे लगना था 9m/16 प्लस 7m/16, बट एक्चुअली सिंस दोनों का समय इट इज नथिंग बट इट इक्वल टू m, राइट। ये मैं इसको पूरे को इधर ट्रांसपोर्ट कर दूं तो मुझे 0 मिल जाएगा। यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन निकालूं तो 7m/16 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 प्लस x। इसको भी पूरे को इधर ट्रांसपोर्ट कर दूं तो 0, 9 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -9 सेंटीमीटर। यस मैम आ अगर गया। आपसे पूछी हो लोकेशन, जैसे जैनिल ने डाउट जो रेज किया था उसका डाउट राइट है कि अपनों से क्वेश्चन में पूछी हो लोकेशन, तो आपको लोकेशन में क्या बता देने का, या तो आप -9,0 लिख दो, क्योंकि आपने शुरू में लिखा होगा कि वी हैव कंसीडर्ड द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क टू बी 0,0। हम ऐसा कंसिडरेशन पहले लिखा था हमने, राइट, ये हमने पहले लिखा होगा। या आपको लिख देने का है द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, the center of mass of the remaining portion lies 9 centimeter behind the original center। अब तो चल जाएगा। ये दक्ष का भी सेम डाउट है और जेनिल ने भी यही डाउट रेज किया था। अब तो सही है ये। ऑल राइट, सो 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं आज की क्लास में, बचे हुए सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है भाई। 3 क्वेश्चन बेसिकली हमने कर दिए इसके अलावा कि जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लेकर आने हैं। 7.1 इज योर कंप्लीट होमवर्क, आपको वो पूरा करना है बाय फ्राइडे। 7.1 होमवर्क शीट 7.1। लेट मी बी क्लियर, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं लिख भी दूं अगर आपको चाहते हो तो मैं अपने पेज पे लिख देती हूँ, ताकि अगली बार कोई मुझे क्वेश्चन देख करेगा ना, मैम होमवर्क तो आपने दिया ही नहीं था, मैं वही पेज निकाल के दिखाऊंगी, वो लिखूंगी रिकॉर्डेड में चल जाएगा। Great. All right. See you guys. See you next time. Take care, everyone. ओके बाय। Bye. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Illustration 7.2. हाँ यार वो रह गया 7.2 वाला, वो भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय Okay, बाय। ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय। Bye, ma'am.